नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गर्दा रिव्यूज़ में। 3 दिन से वायरल फीवर में पड़ा हुआ था, लेकिन आज एक ऐसा समाचार सुना कि रात में उठकर आना पड़ा भाई। देखिए, मैं टा को टा नहीं बोलता हूँ, मैं टा को ता बोल पाता हूँ। जैसे तत्कालीन, तल्लीन, ब्रह्मलीन, स्तालीन, है ना। टा को ता बोल पाता हूँ मैं। आज उदयनिधि स्तालिन जो डीएमके के हैं, उनका एक बयान सुना। तमिल में है भाई, तो तमिल तो आती नहीं है, उसका फिर हिंदी वर्जन सुना, समझा कि जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसका क्यों विरोध करना भाई? है कुछ चुनाव थोड़ा ये लड़ेंगे डेंगू, मलेरिया, कोरोना। इनका विरोध नहीं करते हैं, इनका उन्मूलन करते हैं, एबॉलिश करते हैं। 100% एग्री। फिर उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक आवश्यक क्या है? सनातन का विरोध नहीं करना है, सनातन को एबॉलिश करना है, उन्मूलन करना है। क्या सनातन को समाप्त किया जा सकता है? और आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सनातन को समाप्त करने का जो चर्चा चल रही है, अच्छा है। देखिए, मैं पहले बताया देता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मैं एक्सीडेंटली हिंदू नहीं हूँ और सेकुलर हिंदू नहीं हूँ। मैं प्योर सनातनी हूँ, इसलिए मैं अपने बारे में जानता हूँ और सनातन के भी बारे में अच्छे से जानता हूँ। सनातन को अगर आपको समाप्त करना है तो पहली चीज़ ये है कि आप जो आपके 26 दल हैं, एक तो आप ही हो गए, 25 बाकी बचे, तो इन 25 को भी आपको अपने में शामिल करना चाहिए। देखिए, इससे क्या होगा? कम से कम आप ये मान के चलिए कि 2/3 प्रॉब्लम आपने समाप्त कर दी, है ना। 2/3 प्रॉब्लम आपकी समाप्त। आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि इसको हम मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में मिलाने वाला कौन है? माफियाओं को। बैठा है लखनऊ में, है भगवा पहिने, उससे मिल लेते। आपको अपने काम आसान करने हैं तो अर्जुन की तरीके से चलिए कि जब भीष्म को युद्ध में नहीं हरा पा रहे थे, भीष्म डटे हुए थे, तो रात में भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन पहुंचते हैं उनके खेमे में, शिविर में, और उनसे पूछते हैं, और वो अपनी ही मृत्यु का राज बता देते हैं कि ऐसे हमें समाप्त कर सकते हो। तो इसके लिए आपको, देखिए, मैं आया तुरंत सामने कि भाई कैसे करना है। अब स्टालिन कौन था? 450 करोड़ रूसी जो निर्दोष थे, उनके जेनोसाइड का जो है जिम्मा है उसके ऊपर। आप सोच लीजिए, ये क्या है? मुझे इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये घबराए हुए हैं। ये घबराए हुए क्यों हैं? ये सनातन के जागरण से घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको ये लग गया है कि सनातन अब जातियां तोड़ सकता है। 70 सालों से जिन जातियों को ये जोड़े हुए थे, सनातन जागरूक हो गया है, सनातन जातियां तोड़ सकता है। इस बात से ये घबराए हुए हैं। अब देखिए क्या नहीं हो सकता है। मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी, तुगलक, खिलजी, औरंगजेब, और फिर एक और है दुचर कॉम्प्लेक्स टाइप का, वो क्या, मैकाले की नाजायज औलादें जो इस ख्वाब को देख रही थीं, इतनी पीढ़ी तक तो न कर पाए 1000 सालों में तुम सनातन को। जब तुमने 1000 सालों के अंदर हमारे मंदिर तोड़े, हम पे जजिया लगाया, मंदिर जाने पर रोक लगाई, तो हमने क्या किया? हम अपने घर के अंदर मंदिर बना लिए, घर के आंगन में तुलसी का पौधा रोपित करके वहाँ जल देने लगे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा।
हमारे पूर्वजों के मुंह से तुम न हालेलुया बुलवा पाए, न कोई और पढ़वा पाए कलाम। लेकिन अपना इतिहास जरूर जानिए कि आपका इतिहास क्या है और आपके पूर्वज क्या थे। ये आवश्यक अवश्य है। ये जो सपना देख रहे हैं महाशय, ऐसे सपना हमारा पड़ोसी मुल्क भी देखता है, गजवाए हिंद का। वो भी आज़ादी के बाद से वो भी लगा हुआ है इसी पर। घर में टमाटर खाने और प्याज खाने के पैसे नहीं बचे हैं, आटे के लिए मार हो रही है हैं, लेकिन गजवाए हिंदुस्तान के लिए हम कुछ भी खा लें, घास खा लेंगे तो घास ही खा रहे हो। और गजवाए हिंद का सपना ना तब पूरा हुआ था ना अब पूरा होगा। राज करके भी देख चुके हो ना यहाँ। तो अगर इतना ही बड़ा था, सनातन से नफरत थी, तो तब सनातन को क्यों नहीं खत्म कर लिया? भय किसी चीज़ का नहीं है। अब ये जो सनातनी जागरूक हो गया है, उसके कारण घबराहट मची हुई इनके खेमे में है। अगर आवश्यकता पड़ी या आवश्यकता पड़ेगी तो इन्हें ग्लोबली एक्सपोज किया जाएगा, इन्हें सामाजिक रूप से एक्सपोज किया जाएगा, चुनाव में हराया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।